तो हम लोग पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ वॉइड। 4 तरह का वॉइड होता है। एक होता है ट्रेंगुलर वॉइड, एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक होता है क्यूबिकल वॉइड। तो ट्रेंगुलर वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड किसको बोलते हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और इसका रेडियस रेशियो क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो यहां पे ये सब चीज हम लोग सीख चुके हैं। इतना वैल्यू होता है, रेडियस रेशियो याद रखेंगे। अब ये कैसे हम लोग इसको ड्राइव करेंगे, रेडियस रेशियो का वैल्यू ये जो आया ये कैसे आया, उसका हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। लेकिन डेरिवेशन से कोई खास लेना देना नहीं है, डेरिवेशन आप ध्यान रखिए। लेकिन ये वैल्यूज जो है उसको आप मस्ट याद रखिए, वैल्यूज पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग कैसे ये सब वैल्यूज को निकालेंगे, उसके लिए पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। 3 स्फीयर लेंगे, और इसके बीच में जो वॉइड बनेगा वो क्या होगा, ट्रेंगुलर वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड जैसे हम लोग बनाए हैं वैसे नहीं बनाना है। इसका जो पोजीशन हम बताए थे, एक क्यूब में कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, उस तरह प्रूफ इसका आसान हो जाएगा। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 यूनिट सेल अगर लेते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। तो अल्टरनेट कॉर्नर पे आप एटम्स ले लीजिए, अल्टरनेट कॉर्नर पे आप एटम ले लीजिए। अब ये चारों के बीच में यहाँ पे बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको ध्यान रखना है, इसको आप मिला दीजिए। टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे बनता है, बॉडी डायगोनल पे, तो इसको मिला दीजिए। उसके बाद ये दोनों को मिला दीजिए। यहाँ से कुछ डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। कैसे, देखिए, इसको मान लीजिए ए पॉइंट, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी, और इस पॉइंट को मान लीजिए ओ। उसी तरह इसको मान लीजिए आप ओ, इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। तो हमारा जो काम होगा ओबीसी में होगा। यहाँ पे जो हमारा काम होगा एक ओए में होगा और एक एसी में होगा। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए उसी तरह 4 आप मान लीजिए स्फीयर, और 4 स्फीयर के बीच में जो स्पेस आएगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक इसके ऊपर होगा और एक नीचे होगा, तो उसका हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अगर रखेंगे तो ये कैलकुलेशन करना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। अब इसके सेंटर को मिला देंगे। अब सेंटर को मिलाएंगे कुछ ऐसे बन जाएगा, बीच में इसका सेंटर होगा वॉइड का, और इसको क्या करना है, ऐसे आपको मिला देना है। ये भी मान लीजिए ओ ए, और ये हो गया बी। तो ओ ए बी से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड कैसे बनाते थे वैसे बना दीजिए। क्यूबिकल वॉइड कैसे बनेगा, तो कॉर्नर ले लीजिए, 4 ऊपर 4 नीचे, और इसके बीच में यहाँ पे वॉइड बनेगा। अब आपको क्या करना है, ये वॉइड जो बनेगा बीच में बनेगा बॉडी के सेंटर पे, ये तीनों को मिला दीजिए, बॉडी डायगोनल बना दीजिए, और इसको मान लीजिए ए, और इसको मान लीजिए बी, और इसको मान लीजिए सी। फिर यहाँ पे भी ये वाला वैल्यू यूज होगा, ये मान लीजिए डी, और ये मान लीजिए ई। अब आपको ध्यान क्या रखना है, इसको इजी वे में लर्न करने के लिए आप डायग्राम का ध्यान रखिए। दूसरा ध्यान रखेंगे, जब सेंटर को मिलाएंगे तो आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है, किसी भी बेस पे खींच दीजिए ऐसे, और इसको आपको मिला देना है। तो ओबीसी यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक बॉडी डायगोनल को मिलाएंगे और एक फेस डायगोनल को मिलाएंगे टेट्राहेड्रल में। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, चारों सेंटर को मिला दीजिए, और एक परपेंडिकुलर खींच दीजिए वॉइड के सेंटर से, और एक यहाँ से रेडियस खींच दीजिए। इसमें ध्यान रखेंगे, आपको एक चीज ध्यान रखना है, एज वाला जो एटम्स है उसको कंबाइन कर दीजिए, और एक आपको ध्यान रखना बॉडी सेंटर। तो जो हम टर्म बताएं, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, तो आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं, आसानी से डिराइव कर सकते हैं। देखिए, तो इन ट्रायंगल ओबीसी में एंगल बी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है। अब आप खुद ध्यान दीजिए, ये स्फीयर का रेडियस कितना होता है, आर। तो सभी स्फीयर का रेडियस आर है, ये भी आर, ये भी आर। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, 60, और ये बी से गया तो ये कितना हो जाएगा, 30, और ये कितना हो जाएगा, 60। तो इन ट्रायंगल ओबीसी बी इक्वल टू 90 डिग्री है और सी इक्वल टू 30 है, तो हम लोग लिख सकते हैं cos 30
और cos 30 मतलब cos बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CB का वैल्यू कितना है R, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा R, और यहाँ से यहाँ देखिएगा तो छोटा r, बोलिए इसका भी तो रेडियस होगा ना इस वॉइड का, तो वॉइड का रेडियस हम लोग छोटा r मानेंगे, और यहाँ से यहाँ जो बड़ा वाला स्फीयर होगा उसका रेडियस कितना मानेंगे, कैपिटल R। तो r अपॉन कितना हो जाएगा, r प्लस कैपिटल R, या कैपिटल R प्लस स्मॉल हो गया। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और ये हो जाएगा r अपॉन r प्लस R। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या इसी को उल्टा कर सकते हैं, दोनों तरीके से बना सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3r प्लस √3 स्मॉल r, इधर हो जाएगा 2r। अब √3 स्मॉल r को रहने दीजिए, अब इधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना होगा 2 माइनस √3 कैपिटल R। अब रेडियस रेशियो निकालना है, r अपॉन कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन √3। अब 2 माइनस √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, इसका वैल्यू कितना होता है 1.73। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.27 आ जाएगा, उसमें 173 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.155। तो ये वैल्यू हो जाएगा किसके लिए, ट्रेंगुलर वॉइड के लिए। तो ट्रेंगुलर वॉइड के लिए वॉइड और स्फीयर का जो रेडियस रेशियो होता है वो कितना होता है 0.155। तो ऐसे आप आराम से प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने का इसका एक ही वे होता है, इसका दो तरीका होता है। एक वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री से भी इसका डेरिवेशन हम लोग निकालते हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरीके से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आसान वाला तरीका हम लोग अपनाएंगे ताकि काम भी हो जाए और सही से हम लोगों को वैल्यूज़ भी, डेटा भी याद हो जाए। अब इसमें देखिए, अब इसमें एक ले लीजिए आप, कौन वाला, ये बोला OA। ए भी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई एटम्स हम नहीं डिफाइन किए हैं, इसीलिए OA लेंगे। तो OA आपका क्या हो गया, बॉडी डायगोनल का हाफ हो गया। तो बॉडी डायगोनल का हाफ OA बराबर क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब OA का वैल्यू देखिएगा तो ध्यान से देखिए, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं अगर, तो इसका भी तो रेडियस होगा। तो इसका रेडियस होगा क्या होगा, r छोटा r, और इसका रेडियस कितना होगा, कैपिटल R। अब ये दो एटम जो होगा टच कर रहा होगा, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा जितना भी वॉइड बनाए हैं तो वॉइड जो है सभी एनायन को, मतलब जो वॉइड जो है, जो कैटायन जो है, सभी एनायन को अपने जो सराउंडिंग एटम्स है या एनायंस है उसको वो टच करेगा। इसका ध्यान रखिए। तो ये वॉइड इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा और इसको भी टच करेगा। डायग्राम में उस तरीके से नहीं बना सकते हम लोग, उस तरह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखें टच करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को टच करेगा, तो इसका रेडियस हो गया स्मॉल r और इसका रेडियस हो गया कैपिटल R। तो वो कितना हो जाएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर कितना लिख सकते हैं, r प्लस स्मॉल r इक्वल टू, बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ होता है √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2 क्यों डिवाइड करें, क्योंकि OA का बात कर रहे हैं। अगर हम AB का बात करते तो AB मतलब बॉडी डायगोनल मतलब √3, लेकिन यहाँ पे बॉडी डायगोनल का हाफ लिए हैं। उसके बाद एंड एक और लिख सकते हैं AC। तो AC क्या है आपका, फेस डायगोनल। यहाँ पे हाफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाफ नहीं लिए, लेकिन यहाँ पे हाफ लिए थे। अब AC का वैल्यू कितना होता है, तो AC का वैल्यू देखिए, इसका R हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा R, लेकिन ये कौन R होगा, कैपिटल R, क्योंकि ये वॉइड नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा R और R कितना हो जाएगा 2R, और फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है √2 है। अब इसको मान लीजिए 1। अब क्या कीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, थोड़ा डिवीजन में आसानी हो जाएगा। 2A/2, इसको मान लीजिए 2। अब 1 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये हो गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे √3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √2A/2। डिवाइड करेंगे 2 कट गया, यहाँ पे थोड़ा A छूट गया, A यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे A था तो A और A कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, √3/2 बचा। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे R से तो कितना आएगा 1, और इधर हो जाएगा R स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, और इधर कितना हो जाएगा √3/2। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो R अपॉन कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा √3, ये 1 घटाएंगे इधर तो √2/1, √3 में से √2 जाएगा तो 1.732 में से √2 घटेगा
1.414, तो ये हो जाएगा 1.73 माइनस 1.41 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √2। √2 का वैल्यू कितना होता है, √2 का वैल्यू 1.41। इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.225। इस तरीके से याद रखेंगे तो देखिए कितना आसान हो गया। अब इसमें ध्यान रखें, एक बॉडी डायगोनल का हाफ लीजिए और एक फेस डायगोनल लीजिए। बॉडी डायगोनल का हाफ करेंगे तो √3/2 हो जाएगा, और बॉडी डायगोनल को जोड़िएगा तो यहाँ का आर छोटा आर और यहाँ का कैपिटल आर हो जाएगा, तो आर प्लस आर हो जाएगा। फिर फेस डायगोनल की बात करेंगे तो दोनों में स्फीयर है, वॉइड तो है नहीं, तो दोनों का कैपिटल आर ऐड होगा, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे सब आर है, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर हो गया, अब स्क्वायर हो गया तो इन ट्रायंगल OAB एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो एंगल बी जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल बी 45 डिग्री हो जाएगा, तो साइन ले लीजिए या कॉस ले लीजिए, दोनों का वैल्यू तो सेम होता है। साइन 45 तो कितना हो जाएगा P/H हो जाएगा, तो AB अपॉन OB हो जाएगा, तो AB कितना है R, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए इसका वैल्यू जो है एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा R, और ये हो जाएगा वॉइड का छोटा r, तो कितना हो जाएगा R प्लस छोटा r। अब साइन 45 का वैल्यू कितना 1/√2, इधर कितना हो जाएगा R प्लस R, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या रेसिप्रोकल कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस R हो जाएगा, और इधर √2r हो जाएगा। अब R को उधर कॉमन ले लीजिए, तो R इधर कॉमन लेंगे √2 - 1, और R कॉमन ले लिए तो R अपॉन R कितना हो जाएगा, √2 में से 1 गया, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, तो घट जाएगा 1.414 में से 1 घटेगा, तो कितना आएगा 0.414। तो इस तरीके से आप आसानी से वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखिए कितना आसान है, बस एक बार आप कीजिएगा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोले हैं एक लेंगे एज डायगोनल, एक लेंगे बॉडी डायगोनल और एक लेंगे एज। तो सभी एटम्स एक दूसरे को टच कर रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन एटम्स एक दूसरे को टच कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना उस तरह संभव नहीं है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब एक डायगोनल लेना है AC, तो AC हो गया आपका बॉडी डायगोनल। अच्छा AC का लेंथ कितना होगा, अब पूरा को ऐड करेंगे तो इसका हो जाएगा कैपिटल R, इसका हो जाएगा कैपिटल R, और इसका क्या हो जाएगा स्मॉल r इधर से और स्मॉल r इधर से। यहाँ पे हम पूरा डायगोनल नहीं लिए हैं, हाफ डायगोनल लिए हैं, इसीलिए एक r और एक कैपिटल R है, लेकिन यहाँ पे पूरा लेंगे तो इसका r, इसका दोनों r आएगा छोटा वाला, तो ये हो जाएगा 2r कैपिटल प्लस 2r स्मॉल, और बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना √3 है। अच्छा इसको मान लीजिए 1। उसी तरह अगर बात करेंगे एज, इसका लेंथ कितना होता है a होता है। अब एज को अगर जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा कैपिटल R और इसका भी हो जाएगा कैपिटल R रेडियस, तो कितना हो जाएगा 2r इक्वल टू कितना होगा a, इसको मान लीजिए 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो देखिए 2 से 2 कट गया तो कितना होगा r प्लस r अपॉन r, उसके बाद कितना √3a अपॉन a। ध्यान रखेंगे, अब r बोलना तो समझिएगा, एक कैपिटल R बोल रहे हैं और एक स्मॉल r बोल रहे हैं, बार बार उस तरह बोलने में दिक्कत होता है, इसीलिए आप समझ जाइएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए तो 1 प्लस r अपॉन r, ये कितना हो जाएगा √3, और ये 1 उधर घट जाएगा तो r अपॉन r कितना हो जाएगा √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू कितना होता है, √3 का वैल्यू होता है 1.732, उसमें से 1 घट जाएगा तो कितना आ गया 0.732, तो r अपॉन r का वैल्यू कितना आ गया 0.732। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। और कभी कभी जब मैथमेटिक्स में जनरली आप देखे होंगे जो आदमी लिखता कुछ और बोलता कुछ और है, क्योंकि हमारे एक टीचर से उन्होंने भी बोला था ए गुड मैथमेटिशियन इज हु रोट्स ए रीड बी अंडरस्टैंड सी बट इन फैक्ट इट वाज टी। मतलब कोई भी मैथमेटिशियन जो अच्छा होता है वो लिखता ए है, पढ़ता बी है, समझता सी है, लेकिन एक्चुअल में वो होता डी है। तो इस तरह हम लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी मैथमेटिक्स में आदमी कुछ बोलता कुछ और है और लिखता कुछ और है और समझता कुछ और है और एक्चुअल में होता कुछ और है। तो इस तरीके से आप उसको माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा आसानी के लिए आदमी बोल देता है इस तरीके से। तो ये हो गया वॉइड, ये अच्छे तरीके से हम लोग सीख गए। अब प्रूफ भी एकदम सिंपल है, इस तरीके से फॉलो करेंगे तो इसका डेरिवेशन आप रेडियस रेशियो का आसानी से निकाल सकते हैं। तो डेरिवेशन से क्वेश्चन कोई खास नहीं पूछेगा, आता भी नहीं है,
लेकिन इसका जो वैल्यूज़ है उसको आप मस्ट लर्न कीजिए, याद रखिए, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम लोग 2-3 टॉपिक में वॉइड से रिलेटेड सारा बात हम लोग सीख गए। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग सीख लेंगे, कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, तो ये सब हो जाएगा। तो लास्ट वाला हम लोग टॉपिक्स पढ़ के और इस चैप्टर को जल्द से जल्द हम लोग एंड करेंगे। और हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर का नीट का क्वेश्चन और एम्स का क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और बहुत सारा नया क्वेश्चन उस टॉपिक पे बेस्ड अपलोड कर चुके हैं। हर एक टॉपिक में एक एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, जिसमें आपको 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपको मिलेगा, पूरा टॉपिक वाइज बेस्ड होगा। उसको आप कीजिए और जो भी डाउट्स है उसको आप हमसे शेयर कीजिए, हमसे पूछिए और मैं पूरा कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन को, आपका जो डाउट्स होगा उसको क्लियर करूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए इस चैनल पे और मैं आपसे वादा करता हूँ आपका जो केमिस्ट्री का डाउट्स होगा वो मैं दूर करूँगा और आपका जो केमिस्ट्री का फाउंडेशन है मैं पूरा कोशिश करूँगा वो मजबूत से मजबूत हो सके, और मजबूत होगा ही, क्योंकि आप इतने दिल से लगे हुए हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जब सीख रहे हैं तो निश्चित है आपका फाउंडेशन बेस्ट होगा और बहुत जल्द आपका जो केमिस्ट्री का जो बेस है वो बहुत ही मजबूत होने जा रहा है। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स हम लोगों से जुड़ सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चैनल से बने रहने के लिए, और भी स्टूडेंट्स को जोड़िए। गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।